अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय सेवालाल। आज ये वीडियो बनाने का मकसद है, संत ज्ञानेश्वर नगर में कुछ दिनों से बहुत ही धांधली चल रही है और उसके विरोध में हम लोग शुरू से लड़ भी रहे हैं। कभी जीबीआर को लेके, कभी फेक बिल्डर को लेके, कभी सर्वे को लेके, बोगस सर्वे को लेके। सर्वे को लीगल इसलिए नहीं बोला जाएगा तो SRA तो जीबीआर की पुष्टि कर, जीबीआर के बारे में बता चुका है कि वो लीगल नहीं हुई थी, बोगस हुई थी। तो जब जीबीआर बोगस थी तो सर्वे कैसा, सर्वे ओरिजिनल कैसे हो सकता है, सर्वे SRA का कैसे हो सकता है। जब सर्वे के लिए हमने पूछा गया तो वो लोग बता रहे कि भाई जब हमारे जीबीआर ही बोगस हुई है तो सर्वे को हम ओरिजिनल कैसे माने। तो इस विषय में संत ज्ञानेश्वर नगर घर बचाओ संघर्ष समिति, जिसमें मैं भी एक छोटा सा मेंबर हूँ, तो हम लोगों ने कुछ पेपर्स वगैरह, कुछ RTI वगैरह SRA से मांगे थे। तो उसमें हमारी कुछ 9-10 कमेटियों ने इसके विरोध में बहुत सारी तकरार भी दी थी और RTI भी डाली गई थी। तो हमको SRA के माध्यम से, SRA की तरफ से एक पत्र आया है। ये पत्र में उन्होंने मेंशन किया है कि वो इंफ्रा वाला है या जो भी डेवलपर है उनसे ये मांगा है कि है वो जो SRA से आया है। इसमें SRA ने साफ साफ लिखा है कि शिव इंफ्रा वाला ये जो सर्वे वगैरह कर रहा है तो इसका हमें तफसील ला के देखिए इस बेस पे कर रहा है और इसको परमिशन कहाँ से मिली है। तो कहीं ना कहीं SRA भी अपना पल्ला झाड़ रही है कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। लेकिन डेवलपर हो या कोई पॉलिटिकल नेता हो, इनको ये बता रहे हो लोग कि भाई आप लोग जो कर रहे हो गलत है। और जो लोग विरोध में है, 34 में से 22 सोसाइटी शुरू से विरोध में थी और फिर जो अनिल परब साहब ने 7 ग्रुप बनाए थे, वो 7 ग्रुपों में भी मेरे को ऐसा लगता है कि लगभग 5 ग्रुप भी बगावत पे उतर चुके हैं। सिर्फ 1-2 ग्रुप वाले हैं जो ज़्यादा समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उसके लिए वो लोग उनके पीछे आज भी लगे हुए हैं। पर मुझे ठीक से दिख रहा है, लोगों में देख रहा हूँ मैं कि सारे लोग इस सर्वे के विरोध है। और सबसे पहली चीज़ ट्रांसपेरेंसी जो हमको नहीं मिल रही है, संत ज्ञानेश्वर नगर के लोगों को, 5000 घर वालों को, 32-34 सोसाइटी वालों को ट्रांसपेरेंसी जो नहीं मिल रही है, लोग उसके विरोध में आए हैं। जैसे कि आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि हम तक कोई ट्रांसपेरेंसी आ नहीं रही है, डेवलपर से बात नहीं कर रहा है। और हम लोग बार बार ये बोल रहे हैं, हम ना कोई नेता के खिलाफ़ है, ना हम कोई डेवलपर के खिलाफ़ है। हमको सिर्फ लिखित दे कि ये चीज़ें जो हमको बोल रहा है कि हम घर के बदले घर देंगे, यहीं देंगे, ये अगर लिख के देता है तो सारा मामला तो वहीं मतलब ख़त्म, फिनिश हो जाता है ना, कि हमको हमारी जगह के बदले घर मिलेगा, हमारे पास लिखित है। अब परसों मैंने एक वीडियो देखा जिसमें अनिल परब साहब ये बोल रहे हैं कि मैंने मेरी ज़बान दिया है कि मैं घर के बदले घर दूंगा। अरे ठीक है परब साहब, आप ये बोल रहे हैं, अगर इसी को आप ऑन पेपर लिखित दे देंगे तो हम लोग को एक आधा भरोसा हो जाएगा। तो ऐसे ही बहुत दिनों से बहुत सारे तमाशे देख रहा हूँ, ड्रामे चल रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले जिशान साहब भी आए थे, जिशान सिद्दीकी हमारे आमदार, उन्होंने भी बहुत मतलब लोगों के फेवर में बात करनी को दिखाया है कि हम लोगों के फेवर में है। और कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आया है कि जिशान सिद्दीकी आने के बाद ये सर्वे रुका है। तो मैं बता दूं कि सर्वे इस लेटर पे रुका हुआ है जो हमारी संत ज्ञानेश्वर नगर घर बचाओ संघर्ष समिति ने दिया था SRA को, और बहुत जगह दिया था। हमने मंत्रालय में भी दिया था, हाउसिंग मिनिस्टर को दिया था, चीफ मिनिस्टर, कमिश्नर, DCP, SRA के सारे डिपार्टमेंट, सक्षम अधिकारी, सब जगह ये लेटर गया, तब जाके इस पर कोई कार्रवाई हुई है। तो इसमें किसी नेता का और किसी अभिनेता का, किसी बिल्डर का कोई रोल नहीं है। इसमें संत ज्ञानेश्वर नगर की घर बचाओ संघर्ष समिति का रोल है, जिसमें बहुत सारी सोसाइटी काम कर रही है। इसमें संत ज्ञानेश्वर नगर घर बचाओ संघर्ष समिति का रोल है, जो बहुत महीनों से लोगों के हित के लिए लड़ रही थी।
आज एक पहली कामयाबी उनको एक मिली है। एसआरए ने उनको ये आश्वासन दिया है कि हम पहले सारे पेपर जो श्री इंफ्रा वाला हो या जो भी हो जिन्होंने सबमिट किया है उसको देखेंगे। अगर उसके बाद अगर वैसे तो बोगस ही होगा वो पेपर, क्यों मैं खुद वहाँ पे बहुत दिन से देख रहा हूँ। जो GBR हुई थी पहली जो सेवालाल मंदिर में, वो भी बोगस थी कि उसमें कोई एसआरए का अधिकारी नहीं था। उसके लिए भी हमने पुलिस स्टेशन से भी पेपर मांगे थे, एसआरए से भी पेपर मांगे थे, तो सबने उसको एकदम सिरे से खारिज कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एसआरए तो साफ बोल रही है कि हमारे जब लोग नहीं है उस मीटिंग में जो GBR में, तो वो GBR नहीं होती है, वो कोई साधारण मीटिंग हुई। तो उसके बाद दोबारा तो मैं जितना जानता हूँ कि संत ज्ञानेश्वर नगर में कोई भी GBR नहीं हुई, उसके बावजूद सर्वे आ गया। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है उसको रोका गया है संत ज्ञानेश्वर नगर घर बचाओ संघर्ष समिति के माध्यम से। कोई और अगर इसका श्रेय लेना चाहता है तो वो गलत है, वो झूठा है। अभी जिस कुछ दिनों से कल भी मेरी कुछ लोगों से बात हुई थी, वो लोग बोले भाई जिशान आने से ये सर्वे रुका है। तो मैंने उनको ये पेपर दिखाया कि भाई ये पेपर देख लो आप, इसमें साफ साफ तौर पे एसआरए बता रही है कि जो घर बचाओ संघर्ष समिति का इस पर हेडिंग भी है, उनकी तरफ से जो हमारे को रिक्वेस्ट और जो कंप्लेंट और जो RTI आई थी, तो उसकी बिना पे हमने ये सर्वे रोका हुआ है। अच्छा, आज तो सबसे बड़ी मज़े की बात ये है कि आज अनिल परब साहब जाने वाले एसआरए में सर्वे फिर से शुरू कराने के लिए। तो उन्होंने उस बात को चैलेंजली भी बोला है कि मैं देखता हूँ कौन रोकता है। अरे भाई, किसी के पास इतनी ताकत नहीं है, लेकिन अगर पब्लिक चाहेंगी तो, पब्लिक यानी कि संत ज्ञानेश्वर नगर की जो 5000 घरों की लोग हैं, संत ज्ञानेश्वर की जनता अगर चाहेंगी तो इस सर्वे हर चीज़ को रोक सकती है। अब ये तो देखना पड़ेगा कि परब साहब के फेवर के लोग ही जाते हैं कि आम जनता भी उनके साथ जाती है। मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं कि आम जनता उनके साथ जाएगी, क्योंकि कोई भी है ना हर कोई ट्रांसपेरेंसी चाह रहा है, हर कोई चाह रहा है कि एक एग्रीमेंट, रजिस्टर एग्रीमेंट बने, जिसके बाद हम लोग तो खुद सब सारी चीज़ें कराने के तैयार है। सर्वे भी होगा, बायोमेट्रिक भी होगा, फिर आप जो भी चाहेंगे वो डेवलपर हो, वो कोई भी हो, हमको उससे मतलब नहीं है कौन डेवलपर है, हमको सिर्फ रजिस्टर एग्रीमेंट चाहिए। तो अब ऐसा है कि घमासान नेताओं के बीच में भी चालू है। कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि परसों एक वीडियो में परब साहब ने भी बोले कि जिशान की डिमांड पूरी नहीं हुई इसलिए तमाशा कर रहा है। हो सकता है जो भी है XY, हमको तो उनसे मतलब ही नहीं है वो क्या लेंगे क्या देंगे, किसको क्या करना है। हमको सिर्फ ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि संत ज्ञानेश्वर नगर के जो 5000 घर है, 5000 के लगभग जो घर वाले हैं, वो एक ही चीज़ पे अटल रहे कि भाई हमको घर के बदले घर चाहिए, वो भी लिखित देंगे तो ही हम आगे काम करेंगे, वरना हम हर जगह विरोध करने के लिए तैयार हैं। अब आज ऐसा है कि आज एक परब साहब अपना एक SRA पे मोर्चा ले जाने वाले हैं, तो वहाँ ये होगा कि हमने जो ये पत्र के जो SRA का हमको पत्र आया है, तो उसमें जो सोसाइटियों ने विरोध किया है, तो वो इसके अगेंस्ट में ये लोगों को ले जाएंगे और एक जमावड़ा करेंगे, एक भीड़ दिखाएंगे और बोलेंगे सारे लोग मेरे साथ है। तो मेरा इस बारे में यही बोलना है कि वहाँ जाना और भीड़ दिखाना इससे और हमारे अपने घरों का नुकसान कराना, तो मैं चाहूँगा कि उस मीटिंग में या उस मोर्चे में कोई ना जाए। इससे क्या होगा, अगर वहाँ मेजॉरिटी नहीं दिखेगी तो CO के पास भी एक बहाना रहेगा कि भाई यहाँ मेजॉरिटी नहीं है, तो मैं कैसे तुमको हाँ बोलूँ। तो ये सर्वे फिर वापस से यहाँ पे मतलब रुका हुआ जो है वैसे ही रुक जाएगा। और एक बार बताता चलूँ कि ये किसी नेता मैं आपको फिर एक बार ये चीज़ बताता चलूँ कि ये सर्वे जो रुका है ये संत ज्ञानेश्वर नगर घर बचाओ संघर्ष समिति के माध्यम से रुका है। इसमें किसी नेता, किसी आमदार, किसी खासदार का कोई रोल नहीं है। इसे आम जनता ने रोका है, उसकी वजह सिर्फ ट्रांसपेरेंसी है, घर के बदले घर लिख के देना है। जी, सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर अपना घर के बदले घर चाहते हैं और संत ज्ञानेश्वर नगर में ही 629 CTS नंबर में ही, तो आज इस मोर्चे में ना जाते हुए अपने घरों में बैठे। बाकी कार्रवाई तो SRA करने ही वाली है, इसलिए वीडियो बनाया था। तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा संत ज्ञानेश्वर नगर के घर घर में ये वीडियो जाए, ताकि लोगों को समझ में आए कि सर्वे जो रुका है वो किसी नेता या किसी बड़े आदमी की वजह से नहीं, ये आम जनता ने रोका है। SRA में जाके SRA में अपनी भागदौड़ की है, अपनी कार्रवाई की है, और SRA के जो CO है
उन्होंने भी देखा है कि इतनी सारी मेजोरिटी, इतनी सारी ज़्यादा मेजोरिटी में जो सोसाइटी है आज विरोध में, उनके जो लेटर जा रहे हैं उसकी वजह से रुका है। बस ये 2 बात करके कह के मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। जय हिंद महाराष्ट्र, जय भीम, जय सेवालाल।